मित्रों नमस्कार। आजकल हमारे परिवेश में हमारे लिए बेटे बेटी बराबर हमारी मानसिकता में आ गए और होना भी चाहिए। प्रकृति दोनों को बराबरी से जन्म देती है और इसलिए जोड़े बनाए जाते हैं, इसलिए सामाजिक रीतियों और नीतियों का निर्वाह होता है। लेकिन आज बहुत कष्ट की बात है कि हमारे समाज में हमारी बेटियां, हमारी बहनें डरती हैं। कहाँ कहाँ डरती हैं, एक कविता के माध्यम से मैं आप तक ले जाना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है लड़कियां डरती हैं अब का मतलब इस समय परिवेश में 21वीं शताब्दी में लड़कियां डरती हैं अब गुरुओं के जहां जाने से। कहाँ कहाँ डरती हैं, सारी घटनाओं को मैंने इसमें समेटा है और आप शायद सहमत होंगे कि हमें अपने आचरण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। लड़कियां डरती हैं अब गुरुओं के यहाँ जाने से, किसी कलाई को अपना बनाने अपनाने से, सहचरी बन कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाने से, तांत्रिकों के ताबीजों से, संतों के आशीषों से लड़कियां डरती हैं अब। गहरे होते विश्वासों, रुक रुक कर अपनों की गर्म हो रही सांसों से, पालन से दूर हुए कानूनों, छल बल के पहने नाखूनों से, अपनों की सम्मति मायके की संपत्ति से, कन्यादानों ससुराली तानों से, घर आए मेहमानों धर्म राजनीति की दुकानों से, चारों ओर घूमते श्वानों से लड़कियां डरती हैं अब। आती पड़ोस की लोरी अपनी उम्र किशोरी से, जन्म पर अपने घर में पसरे सन्नाटों से, जीवन नदिया के सूने पाटों से, धंसे गर्भ में बढ़ते अपनी ओर छुरियों चाकू और कांटों से लड़कियां डरती हैं अब। किसी से बोलने हृदय पट खोलने से, किसी के साथ तुल जाने या अतुलनीय बन जाने से, एकाकी जाने या भीड़ में समाने से, खिड़कियां खोलने या झिड़कियां पीकर रह जाने से, तालाब की तरह सूख जाने या नदी की तरह बहकर समंदर में समाने से लड़कियां डरती हैं अब। बचपन में भाई के अधिकारों, माँ की फटकारों, पिता के संस्कारों से, बाबा ताऊ के कई घटनाएं ऐसी हुई हैं मित्रों, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है कि पिता और पुत्री का संबंध कितना निर्मल होता है। लेकिन कुछ पिताओं की घटनाएं आई, इसलिए मैंने पिता का जिक्र किया है। बचपन में भाई के अधिकारों, माँ की फटकारों, पिता के संस्कारों से, बाबा ताऊ के आचार विचारों से, दादी के व्यवहारों से, अपने सारे नाते रिश्तेदारों से लड़कियां डरती हैं अब। हाट बाजारों, हकदारों, इज्जतदारों से, अपने बड़ों की पुचकारों, प्यार दुलारों से, रजनी के स्पर्श देखिए आप, कईयों को मैंने देखा है। कई घटनाएं इस प्रकार की आई हैं कि एक शब्द आया है बैड टच, अभी समाचार पत्र में पढ़ा होगा। हाट बाजारों, हकदारों, इज्जतदारों से, अपने बड़ों की पुचकारों, प्यार दुलारों से, रजनी के झिलमिल चंदा तारों से, कान बेधते दूर देश के और पड़ोसी परिवारों से, सिसकियां चीत्कारों हाहाकारों से, गली चौराहों पर नजरों के वारों से, सुबह सुबह अखबारों से लड़कियां डरती हैं। और अंतिम है दुख पीकर खुशियों की नदी बहाने। दुख पीकर, कितना दुख पिए, कितनी घर में अंदर बंद रहे, दुख पीकर खुशियों की नदी बहाने, गंगा सी धरती पर आकर उसको स्वर्ग बनाने से। हमारे ये मान्यता रही है कि कोई लड़का बिगड़ा हुआ है, अरे बोले इसका ब्याह कर दो, अपने आप सुधर जाएगा। तो लड़की क्या कोई हवन सामग्री है, उसको क्यों हम दांव पर लगाते हैं। द्रौपदी की तरह आज भी घटनाएं होती हैं। दुख पीकर खुशियों की नदी बहाने, गंगा सी धरती पर आकर उसको स्वर्ग बनाने से, आने से पहले स्वर्ग भेजते, आने से पहले स्वर्ग भेजते, भागीरथ के घर आने से भय देती धरती पर, भय देती धरती पर, आंगन को किलकारियों से भरने, खेलने कूदने मचलने, हंसने मुस्कराने, गाने सजने संवरने से, इंसानों की दुनिया में उतरने से लड़कियां डरती हैं अब, लड़कियां डरती हैं अब। बहुत बहुत धन्यवाद।